सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम और कुछ क्लास 9 मैथमेटिक्स का वीवीआई क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इसमें कुल 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले यार, अगर आपने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसको सबको एक बार हल कर लो, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो चलो यार, जो भी क्वेश्चन है उसको सिमिलर वाइज एक एक करके देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखो यार, अपरिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होता है कि इसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जो कि अंडर रूट में जो होता है जिसका कोई निश्चित वैल्यू ना निकले उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अंडर रूट 3 हो गया, और 5 भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दोनों हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 और पाई दोनों ही अपरिमेय संख्या है। बाकी ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। इसमें देखो यार, अगर यहाँ पे बोलता कि 22/7 क्या है, तो इस कंडीशन में बोलते एक ये अपरिमेय संख्या है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 4/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो अगर यहाँ हम 3/4 करें तो क्या आ जाएगा, बोलो। 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 से चला जाएगा, अब फिर 1 आया, पॉइंट दिए, 0 आया, 9, इस तरह से 9 9 9 9 आते रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत नहीं है, वो है अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति किसको बोलते हैं, जिसका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत नहीं होता, बार बार रिपीट होने लगता है, कोई एक डिजिट या फिर कोई दूसरा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3 + √3 × 3 - √3 बराबर है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूला में है, ये है a² - b² के फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला क्या होता है, a + b और फिर a - b। तो क्या हम इनको इस रूप में लिख सकते हैं? तो यहाँ पे करेंगे हम 3 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3 × 9 - 3, इस तरह से आ गया 6। और ये 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 7 पर पावर 6/5 7 पर पावर 1/5 का मान क्या होगा। तो अगर इस टाइप में रहे, भागा दिया रहे, तो भागा में हम पहले भी बताएं कि भागा में क्या होता है कि पावर को घटाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस सेम है, 7 और 7 सेम है, तो 7 और 7 को 7 रहने देंगे, और 6/5 है तो लिखेंगे 6/5 माइनस में 1/5। भिन्न का जो यहाँ एलसीएम करेंगे, ये आ गया 5 आ गया, ये आ जाएगा 6 माइनस क्या आ जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 7 पर पावर 6/5 और 7 पर पावर 1/5 का मान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, अगर वो भागा में रहे तो पावर क्या करते हैं, हम घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 और 7 बेस सेम है, तो इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो। भिन्न का घटाव करेंगे 6/5 हो जाएगा, माइनस में 1/5 हो जाएगा, इसको घटाव कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये 6 - 1 यानी कि 5/5 आ जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 7 के पावर में 1 आ गया, 7 के पावर में 1 का मान क्या होगा, 7 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि बहुपद इतना का घात क्या होगा। तो अगर इसमें क्या देखते हैं हम, बहुपद में सबसे अधिकतम घात किसकी होती है, वही वो घात कहलाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे अधिकतम किसकी, x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 तो ये 5 क्या होगा, अधिकतम घात कहलाएगा। आगे है बहुपद इतना का शून्यक निकालो। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी रहे समीकरण, जो भी बहुपद रहे उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे है 2x + 1 बराबर में रखेंगे 0, x का मान कितना आ जाएगा, -1/2, और ये किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है बहुपद इतना में x² का गुणांक क्या होगा। तो इसमें देखो जहां पे x² रहेगा उसमें देखना कौन सी संख्या गुना है। तो यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे कौन सी संख्या गुना है, कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 से गुना होगा, और यहाँ चूंकि यहाँ बगल में माइनस है तो -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर प्लस रहता तो सिर्फ 1 को लगाते। आगे है x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे, पहले जो gx दिया रहेगा, ये बगल में दिया रहेगा, उसका शून्यक निकालेंगे और फिर वैल्यू रख देंगे बहुपद में। तो बताओ यहाँ पे x - 1 है, x + 1 है, x + 1 इसका शून्यक क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1।
अब क्या करेंगे कि -1 को इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में 3 माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 3 माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1। ये देखो ये हो गया -1 प्लस में 3 हो गया, -3 हो गया, फिर प्लस में 1 हो गया। 3 प्लस में 1 प्लस में 4 और इधर 4 कितना आ गया, घटाने पर 0 आ गया। और ये देखो 0 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx बराबर है। तो देखो यार ये किस फॉर्मूला में है, ये है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz फिर प्लस में 2zx। ये देखो इस फॉर्मूला में है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये दोनों प्लस में, तो जरूर y और z माइनस में होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे प्लस आया होगा। तो इस तरह से देखो कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर वाई जेड प्लस में माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, फिर हो जाएगा प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू माइनस में वाई, फिर प्लस 2 इंटू माइनस वाई हो जाएगा, फिर गुन्ना में माइनस जेड हो जाएगा और फिर प्लस में हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ये x और फिर गुन्ना में माइनस z। तो इस कंडीशन में देखो ये y में और z में माइनस है, तो y और z में माइनस किस में है, कौन से समीकरण, कौन से है, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 को इतना की स्टैंडर्ड, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, a के सामने क्या है, a के सामने कुछ नहीं तो 1 है, y के सामने क्या है, तो y के सामने है माइनस में 1/5, क्या है माइनस में 1/5 है। फिर देखो z ये c के सामने क्या है -10। अब देखो 1 -5 और -10 किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर ये देखो ये माइनस डी भी माइनस में है ना, ये ध्यान से देखो कि यहाँ पे सी भी माइनस में है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बराबर 1 बी बराबर -1/5 और सी का -10। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है दो चरों वाले रेखिक समीकरण इतना का आलेख क्या होगा, तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होता है। अब देखो 12 नंबर में दिया है x माइनस 2y बराबर z का एक हल है, तो इस टाइप के क्या करते हैं समीकरण में, क्या करते हैं x और y का हम पुट करते हैं मान, तो बराबर के इक्वल में जो रहेगा वो आ जाएगा, तो समझ जाएंगे वो सही है। अब देखो x की जगह पर क्या रखेंगे, 4 को रखें, y की जगह 0, तो 4 बराबर 4 आ गया, मतलब अब 4 बराबर 4 मतलब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखो यदि बिंदु 3 और 4 को समीकरण इतना में आलेख पर रखे तो a का मान क्या होगा, तो ये देखो यहाँ पे x और y का मान दिया है, किसका मान दिया है यहाँ पे x और y का मान, x का मान कितना है, x का मान है 3 और y का मान दिया है 4, तो सिंपली यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा 3 गुन्ना में 4 हो जाएगा बराबर में a गुन्ना में हो जाएगा 3 फिर प्लस में 7। अब ये देखो 7 हो गया और इधर भी 7 है, ठीक है, फिर -7 हो जाएगा बराबर में 3x हो गया 0/3। इस तरह से अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 3 गुन्नी 4, ठीक है, ये अब ये 1 गुन्नी 3 करेंगे, ठीक है, 3x हो जाएगा और ये प्लस में 7 है और ये आ गया 4 तिया, नहीं 4 तिया कितना हो गया, ये 12 हो गया ना, तो 12 में 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 7 को घटाएंगे तो 5 बराबर में 3x, यानी कि x बराबर 5/3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है x अक्ष और y अक्ष के कट्टान बिंदु को क्या बोलते हैं। ये देखो ये एक चतुर्थांश बना, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, इसका जो कट्टान बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। अब ये देखो मूल बिंदु किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो 15 नंबर दिया है x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। वहीं पे देखो x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक जो होता है, x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बोलो, x अक्ष पर बिंदु का निर्देश, चूंकि देखो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, तो निर्देशांक क्या होगा, x, 0 हो जाएगा, और x, 0 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, तो मान के चलो कि एक रेखा है, एक रेखा है, दो अलग अलग रेखा है, तो इसमें कितना उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। अब ये अगर कट भी करे दोनों लाइन तो कितना उभयनिष्ठ बिंदु होगा, एक ही होगा, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है।
अगला है दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर क्या होता है, तो दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर न्यून कोण ही होता है। चूंकि न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। अब बताओ अगर हम कम लेंगे, जैसे 60 डिग्री लिए, 40 डिग्री लिए, ठीक है, दो न्यून कोण ले लिए, कितना आ गया 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री किसके बीच में आया, इसी के बीच में आया, इसी के बीच में आया, तो हम कह सकते हैं क्या, ये ए नंबर ही होगा। दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर क्या होता है, न्यून कोण ही कहलाता है। आगे है यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण कहलाते हैं। अगर देखो दो कोण का योग यानी कि अगर x डिग्री प्लस में y डिग्री है का y डिग्री है, इसका मान अगर 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाता है, पूरक कोण। अगर यहाँ पे बोलता 180 डिग्री है तो वो हो जाता समपूरक कोण। 90 डिग्री बोलता मतलब एक कोण 90 डिग्री बोलता तो वो समकोण कहलाता। आगे देखो आकृति में x का मान दिया है, ध्यान से देखो ये मान कितना दिया 130 डिग्री, ये कितना होगा एकांतर कोण से x का भी मान कितना हो जाएगा, जो यहाँ है सो यहाँ 130 डिग्री, 130 है ऑप्शन नंबर ये में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है AB बराबर QR है और BC बराबर PR है, AC बराबर PQ है। देखो जब इसमें हम क्या करेंगे कि ABC और फिर PQR, इसमें हम कंपैरिजन करेंगे बढ़िया से कि AB है QR के इक्वल है, किसके है, QR के इक्वल है। BC है PR के इक्वल है, ये PR के इक्वल रख दिए, और ये किसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है। तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा कि जो ये त्रिभुज है, अब यहाँ एक चीज देखो BC जो है और ये QR देखो, BC और QR यहाँ पे BC है और फिर BC जो है वो किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है PR के, तो BC PR के इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये AB किसके इक्वल है, यहाँ A लास्ट में और C इधर है, तो यहाँ ये देखो PQ के इक्वल है, तो P और Q इसी तरह है। इस तरह देखो मिल किस में रहा है, मिल रहा है ऑप्शन नंबर B में, तो इसका ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है दो समकोण त्रिभुज इतना में कर्ण। देखो दो समकोण त्रिभुज है, जैसे हम मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज ABC है, ABC ये 90 डिग्री होगा, और फिर एक त्रिभुज है DEF, एक त्रिभुज क्या है DEF ये भी 90 डिग्री है। अब ये बताओ ये सर्वांगसम किस में होगा, ये कर्ण है, ये कर्ण है, बराबर है, और AB जो है सो DE के बराबर है, और A को 90 डिग्री है, तो इस कंडीशन में राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर D में है, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 22 में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा की क्या होता है, तीसरी भुजा की क्या होता है, बोलो बराबर ही होता है ना। जैसे मान के चलो अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे देखो ABC जो होता है वो AC बराबर क्या होता है, AB प्लस में BC होता है, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं ये बराबर होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 में सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, तो सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब देखो अगर हम ऐसे समचतुर्भुज बनाएंगे, समचतुर्भुज में क्या होता है, सब भुजा बराबर, तो यहाँ पे अगर हम विकर्ण को खींचें, ये क्या है, देखो एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे पर लंब होता है, तो परस्पर लंब हम कह सकते हैं। आगे है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है, तो तीसरी भुजा के वो होता है आधी, क्या होती आधी। कैसे, अब देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं A B और C मान लेते हैं, तो अगर मध्य बिंदु इसका ये मान लिया ये, अब ये देखो ये जो साइड है ये इसका क्या है, आधा ही होगा ना, तो B नंबर हो जाएगा आधा। आगे है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज क्या होगा, अंतः कोणों के दो समांतर चतुर्भुज। देखो एक समांतर रेखाओं को, समांतर रेखा इसमें क्या करेंगे हम, दो समांतर रेखा है, ठीक है। अब बोला कि अंतः कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज। अब अंतः कोण जो होता है एक चतुर्भुज यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, सो बोलो चतुर्भुज अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं, देखो ये तो सेम रहेगा ना, ये सेम रहेगा, और ये तो सेम रहेगा नहीं, छोटा रहेगा, तो इसको हम कहेंगे आयत। क्या कहेंगे, आयत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे है यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, तो वो होता है आधा। कैसे, अब देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बता दिए, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो ये त्रिभुज जो है आधा, दोनों आधा आधा डबल है। अगर बोलता त्रिभुज जो है समांतर चतुर्भुज का क्या है, तो ये डबल हम बोल सकते थे।
आगे है 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींच सकते हैं। असंरेखी बिंदु क्या होता है, अलग अलग जगह पर स्थित हो तो अलग अलग स्थिति, इस बिंदु में अगर हम प्रकाल की नोक रखेंगे, एक वृत्त यहाँ खिंचाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से कह सकते हैं कितना खिंचाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है ए बी सी डी का एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है, तो एंगल बी सी डी का मान क्या होगा। बी सी डी यानी कि ये मान क्या होगा। एक चीज देखो, जब ये चक्रीय चतुर्भुज बोला तो ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब ये त्रिभुज यानी कि ए बी सी जो ए बी डी जो है वो, और इधर वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये भी मान, ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया, 45 और 55 कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। और हमको पता है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है वो मतलब बाह्य बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर अगर इस तरह से काटे तो वहाँ पे जो कोण बनता है उस कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 में 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। और 80 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है एक त्रिभुज एबीसी की रचना संभव है यदि क्या होगा। देखो एक त्रिभुज एबीसीडी की रचना यदि क्या होगा, जो बीसी है ये या तो AB प्लस BC के बड़ा होगा या नहीं तो इसके इक्वल होगा, उस कंडीशन में रचना करना संभव है। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 30 में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी भुजाएं इतना और इतना, परिमाप इतना है। अब देखो चूंकि परिमाप इतना दिया है, परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के सभी साइड को जोड़ दो वो परिमाप कहलाता है। तो 2 साइड दिया है 8 और 11, 8 और 11 कितना हो जाएगा 19, और परिमाप कितना दिया 32, 32 में से 19 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 में से 19 को घटा देंगे तो आ जाएगा 13, कितना आ गया, तीसरा साइड क्या आ गया 13 आ गया। अब देखो इसका परिमाप है तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, काट देंगे 16 आ जाएगा। अब इसको हम निकालेंगे, हल करेंगे हीरोन सूत्र से तो कितना हो जाएगा 16 गुना में 16 में 8 घटाए तो 8 आया, 16 से 11 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, 16 में 13 घटाए 3 आया। अब इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर हम तोड़ करके लिखेंगे तो ये क्या कर सकते हैं 4 गुनी 4 कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं ये 2 गुनी 2 गुनी 2 कर दिए, फिर 5 गुनी 3 कर दिए। अब देखो ये 4 मिला 2 मिला, 4 दूनी कितना हो गया 8 और 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 8 अंडर रूट 30 किस में है, तो 8 अंडर रूट 30 है ऑप्शन नंबर सी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो दिया है हीरोन सूत्रों में त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। एबीसी क्या होता है, एबीसी होता है त्रिभुज की भुजाएं, क्या होता है त्रिभुज की भुजाएं। आगे है एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो घनाकार डिब्बा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, क्या होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ 6 करेंगे गुना में 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 गुना 6 यानी कि 600, 600 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जहां r बेलन की त्रिज्या h ऊंचाई है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। आगे है r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है तो हम कैसे करेंगे। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, ये पाई का पाई रह जाएगा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8r क्यूब हो जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 4/3 ही आ जाएगा। तो बोलो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखो उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या इतना है ऊंचाई इतना है। बताओ शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे 1/3 रखेंगे, पाई का पाई रहने देंगे, r का स्क्वायर यानी कि 6 गुनी 6 करेंगे, ये 7 करेंगे, 3 से काट दिए 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 84, 84 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ स्क्वायर नहीं क्यूब होगा चूंकि आयतन बोला है निकालने के लिए। अब आगे है गणित की परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक ये है, परिसर क्या होगा। तो परिसर क्या होता है अधिकतम अंक माइनस निम्नतम अंक। तो अधिकतम अंक क्या है 95, निम्नतम क्या है 25, तो 95 में 25 को घटा दो कितना आ जाएगा 70। आगे है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। आगे है एक फुटबॉल टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए तो इन गोलों का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या करते हैं, जो भी अंक दिया रहे उसमें देखते हैं सबसे अधिक बार रिपीट कौन हुआ है वो होता है बहुलक। तो यहाँ पे देखो सबसे अधिक बार रिपीट कौन हुआ है 3,
चूंकि तीन बार रिपीट, 4 बार रिपीट हुआ तो इस तरह से 3 कहेंगे। और अगर यहाँ पे माध्यक बोलता तो इसको पहले हम अवरोही या आरोही क्रम में पहले सजा लेते, उसके बाद बीच में जो आता है उसको हम माध्यक बोलते। माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दो, जितना संख्या है भागा दे दो। आगे है किसी अनुप्रयोग की दो घटना है E1 E2 और इसकी प्रायिकता PE1 और P2 है तो निम्न में से कौन सत्य होगा। तो याद रखना PE1 और E2 जो है मतलब घटने वाली प्रायिकता और नहीं घटने वाली प्रायिकता, उसका योग होता है 1। आगे है एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चला कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में दिए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे हैं। तो एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही प्रायिकता क्या होगा। यहाँ पे देखो कि ऑल टोटल कितना दिन है, 250 दिन, तो 250 को हम नीचे रख दिए। कितना है, कितना दिन का निकालना है, 175 दिन, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0.7। और ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है 125 के पावर में 1/3। 125 से 125 का एलसीएम निकालेंगे। ये देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 गुना में -1/3 करेंगे, 3 खत्म, 5 के पावर में -1। अब इसको उल्टा देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब पावर माइनस में प्लस करने के लिए नीचे लाएंगे तो 1/5 आ जाएगा। और 1/5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42 में दिया निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। यहाँ पे देखो ये x है अंडर रूट में, तो ये बहुपद नहीं है। नीचे में x है, ये भी नहीं है। पावर में देखो यहाँ पे घात जो है वो माइनस में है, तो ये भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। आगे है बहुपद इतना का गुणनखंड क्या है। तो देखो यार ये जो दिया है बहुपद, इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा क्योंकि ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 को किसी भी तरह से तोड़ेंगे तो वो 17 नहीं आएगा। ये जो दिया है ये गलत, क्वेश्चन ही गलत दे करके रखा है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है y अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, और अगर x अक्ष का समीकरण बोलता तो y बराबर 0। आगे है 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम माप वाले कोण को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री के इक्वल है तो उसको रिजु कोण। 102 कोण का योग 180 डिग्री है तो संपूरक कोण। अधिक कोण किसको बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं 180 डिग्री से कम होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए। आगे है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने सभी बहिष्ठ कोणों का योग क्या होगा। अब जैसे मान के चलो कि ये एक त्रिभुज है, इसको हम इधर बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ा दिए और इसको इधर बढ़ा दिए, तो ये जो बाहर वाला कोण बना इसका योग कितना होगा। तो इसका योग याद रखना कि 360 डिग्री होता है, चाहे वो त्रिभुज रहे चतुर्भुज रहे, सब में याद रखना कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के इक्वल होता है। आगे है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर इतना है। एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज बना लिए, एबीसी है, ए बी सी मान लिए, ठीक है। अब ए बी किसके इक्वल है, ए बी है ए सी के इक्वल है। एंगल ये कितना है, ये दिया है 90 डिग्री दिया है, तो फिर बी कितना निकालने बोला है। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री है, तो इस कंडीशन में बी भी कितना हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा। अब सोचो जरा, जब ये 90 डिग्री है एक समकोण त्रिभुज में तो दो कोणों का योग कितना होता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, तो वो कितना होगा 45। ये 45 मतलब देखो यहाँ पे अगर हम फिगर सही से बनाएं तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर हम सही से फिगर को बनाएं तो फिर कैसे होगा, इस तरह से कुछ बनेगा। यहाँ पे देखो ये बी ये क्या बोलते हैं, ये 90 डिग्री दिया, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी मान लिए। और फिर इसमें ये बी और ए सी जो है, ए बी और ए सी बराबर है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी ये क्या होगा, आधा आधा यानी कि 45 डिग्री होगा। अब ये देखो 45 डिग्री किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों के प्रत्येक युग्म का योग क्या होता है। प्रत्येक युग्म बोला तो 360 डिग्री, अगर दो युग्म बोलता तो फिर 180 डिग्री। अच्छा प्रत्येक युग्म नहीं, आप बोला है कि सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का, सॉरी देखो सम्मुख कोण के जो सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम कोई चतुर्भुज बनाएं, चतुर्भुज अगर यहाँ पे हम बनाएं तो यहाँ पे जो ये और ये जो है सम्मुख कोण होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखो ऊंचाई इतना वाले लंबवृत्तीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, बेलन का आधार क्या होगा। अब बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं। ये देखो कितना होता है 2πr/h बराबर में ये है 88, 2 गुनी पाई का मान 22/7 रहने दिए, ये r हो गया, ये 14 दिया है, बराबर में 88
अब देखो 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 आर बराबर में 88 काट दो, कितना आया, आर बराबर 1 आया। और आर बराबर 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये में, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखो, दो सिक्कों को एक बार एक साथ 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त होता है, तो इतना दो चित जो होता है 105 बार मिलता है, एक चित 275 बार मिलता है, और चित नहीं मिलता है वो 120 बार है। तो एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसको देखो हम क्या करेंगे कि एक चित आने कितना बार आया है, 275 बार, तो क्या करेंगे 275 हो जाएगा बट्टे में 500 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम भागा देंगे तो इस कंडीशन में आ जाएगा, ये 5 से काट देंगे, पहले काट दिए 5 से, 5 25 हो गया, और फिर 2 5 25 आ गया, 0.55 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैथ के कुछ 50 VVI क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।